डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले लोगार्थम के लॉ हैं जिनको हमने फॉलो करना है कि हमें ये लोगार्थम के लॉ अगर आते होंगे तो यही आगे एक्सरसाइज 2.4 में यूज होंगे और हमें क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो लॉज ऑफ लोगार्थम, इसके अंदर फर्स्ट लॉ जो है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए प्रोडक्ट लॉ कहा जाता है। जैसे मैंने लॉग की बेस b साथ एक्स वाई लिखा है, अब एक्स वाई के दरमियान कोई साइन नहीं है, इट्स मींस दैट यहाँ पर मल्टीप्लाई है। इक्वल ये किसके आ रहा है? लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। हमने प्रूव करना है कि log बी एक्स वाई इक्वल टू log बी एक्स प्लस log बी वाई के इक्वल है। ये हमने इसमें प्रूव करना है, तो हमने इसमें क्या कर लेना है? सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ और इसमें लेट कर लेंगे। एक वैल्यू को m के इक्वल लेट कर लें, दूसरी वैल्यू को n के इक्वल लेट कर लें। तो log बी एक्स इक्वल आ गया m के, इसको इक्वेशन 1 कह लें, एंड log बी वाई इक्वल आ गया n के। हमने लेट किया इतने हिस्से को m के इक्वल और इतने हिस्से को n के इक्वल लेट कर लिया इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लेना है, इसको इक्वेशन का नाम देने को रहने दें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है? जैसे हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में 2.1 से पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर log a की x इक्वल b आ रहा हो तो हम क्या करते हैं? ये जो b है इसको x की जगह पर ले जाते हैं और x को b की जगह पर ले जाते हैं, यानी कि a की पावर b इक्वल x आ जाता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह देते हैं। तो लोगारिथम फॉर्म को इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो तो उसको हम इस तरह लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने इनको लिखना है। तो जब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग m ने x की जगह पर चले जाना है, और इसी तरह नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें n ने y की जगह पर चले जाना है, तो b की पावर n इक्वल y आ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि स्टार्ट में जो हमारे पास लॉ गिवन था वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में था। हमने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुसावात नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से। तो x को y से मल्टीप्लाई कर दें आप, x y आ जाएगा, इक्वल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो b की पावर m, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई को शो करता है, b की पावर n आ जाएगा। नेक्स्ट, अब जानते हैं जब बेस सेम होती है तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो क्योंकि बेस दोनों की b थी इसलिए हमने पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इधर x y सेम एज इट इज चलता आएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? अब हम दोबारा इसको लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इन लोगारिथमिक फॉर्म। लोगारिथमिक फॉर्म में हमने इसलिए स्टूडेंट्स लिखना है ना ताकि हम उसको दोबारा वही सवाल का जो प्रूफ दिया था, उसने कहा था कि इसको प्रूव करना है, तो वो हम स्टेटमेंट प्रूव कर सकें।
तो जब हम इसको दोबारा लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लॉग हमने ले लेनी है लॉग बी एक्स वाई, ऐसा लॉग लेना है जिसकी बेस बी हो। एक्स वाई इक्वल टू लॉग, इधर भी बी बेस ले ली और साथ ये आ जाना है बी सारे की पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन। अब एक और चीज है जो हमने पीछे स्टूडेंट्स पढ़ी थी कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में लिखी जाती है। तो यहाँ पर m प्लस एन को आप स्टार्ट में ले आए, b की पावर m प्लस एन है, तो बाकी log बेस b और b, log b और ये b, ये जो सारा हिस्सा ये 1 के इक्वल आ गया। इस तरह से हमारे पास ये आ गया log b x y इक्वल टू m प्लस n। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना। ये देखिए इतना हिस्सा हमारा ये हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। m की जगह पर आपने ये वैल्यू लिख देनी है, m इसके इक्वल है, m की जगह पर ये वैल्यू लिख देनी है, आगे प्लस आ रहा है और n की जगह पर log b y लिख देना है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट लॉ वो प्रूव हो चुका है। तो m की जगह पर आ जाएगा log b x प्लस log b y। ये फर्स्ट हमारा लॉ जो है प्रूव हो गया है। आगे उसने सेकंड लॉ दिया हुआ है, उसमें कहता है कि कोशेंट लॉ है। सेकंड लॉ को उसने कोशेंट लॉ का नाम दिया है। कोशेंट लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? कोशेंट लॉ ऐसा होता है जिसमें डिवीजन आ रही हो, क्योंकि डिवीजन को ही कोशेंट बोलते हैं। तो इसमें log b इंटू एक्स ओवर वाई, इसको हमने प्रूव करना है कि ये log b x माइनस log b y के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने उसी तरह कर लेना है, एक पहले हिस्से को आप m ले लें, दूसरे हिस्से को आप जो है n के इक्वल ले लें। प्रूफ लेट log bx इक्वल m एंड जो माइनस के बाद वाला हिस्सा है log by इक्वल n। इसको भी सेम उसी तरह एक्सपोनेंट में लिखते हैं। तो यहाँ तक तकरीबन ना सेम ही हो जाना, वही सवाल आ जाना। आगे इधर मल्टीप्लाई किया था और उधर हमने डिवाइड कर देना, इतनी सी चीज जो है इसमें चेंज होगी। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो उसी तरह m जो है b की पावर में चला जाएगा, b की पावर m, m इधर आ जाएगा और x जो है ये m की जगह पर चला जाएगा। और ऐसा करने से होगा क्या, log जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूँ। उसी तरह नीचे वाला जो है b की पावर n इक्वल y आ जाएगा। तो ये उसी तरह से हमारे फिर दो इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन 1 कह लें, ये इक्वेशन 2 कह लें। अब देखें जो उसने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसमें जो है ऊपर वाली साइड पे नोमिनेटर जो है वो x आ रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो y आ रहा है। तो जब नोमिनेटर में हमें x रिक्वायर है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को ऊपर रख के इक्वेशन 2 के साथ जो है उसको डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो जवाब हमें रिक्वायर है वो आ जाए, हमें हासिल हो जाए जवाब हमारा। तो इसमें हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, मतलब x ऊपर रख लेंगे और y नीचे। इधर से भी x b की पावर m के बराबर है, तो b की पावर m स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगी और b की पावर n नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होना है जी स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोई भी वैल्यू जो है डिवाइड हो रही हो, जब उसे मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो पावर जो है वो
चेंज हो जाती है। तो पावर इसकी n पॉजिटिव थी, जब इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो इसकी पावर -n हो गई। अब एक और बात भी मैंने आपको बताई थी कि जब बेस सेम हो तो पावरें जो है वो जमा माइनस हो जाती है। तो हमने इसकी पावरें जमा माइनस कर दी, एक ही बेस के ऊपर हमने दोनों पावरें लिख दी। यहां तक ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, आप देख रहे हैं कि एक्स वाई के साथ हमें लॉग बी चाहिए, तो हमने टेकिंग लॉग विद बेस बी ले लेना है। टेकिंग लॉग विद बेस बी, दोनों तरफ लॉग ले ले, ऐसा लॉग ले जिसकी बेस बी हो। तो वो लॉग हम इधर भी अप्लाई करेंगे, इधर भी अप्लाई करेंगे। जब इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log b इंटू एक्स ओवर वाई। देखिए आपकी लेफ्ट साइड जो है वो प्रूव हो चुकी है, राइट हैंड साइड पे आपने लिखना है log b विद बेस वाला log b, और दूसरा b जो है ये वाला हमें ऑलरेडी रिक्वायर है, जो दिया हुआ है उसमें m माइनस n पावर वाला, ये वाला हमने मेंशन कर देना है यहाँ पर। तो इस तरह से अगेन जो है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्योंकि ये लॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाएगी। और लॉग बेस बी की बी अगर हो तो वो 1 के इक्वल आ जाती है। तो उसी तरह हमने m और n की जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। m की वैल्यू है log b का x माइनस n की वैल्यू है log b का y इक्वल, इस साइड पे यही चीज चलती आनी जो ऑलरेडी आ रही थी। इस तरह से ये हमारे दो लॉ प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है जी, कहता है जी प्रोडक्ट लॉ। ये भी प्रोडक्ट लॉ है, लेकिन इसकी फार्मूला की जो अरेंजमेंट है वो फर्स्ट वाले प्रोडक्ट लॉ से डिफरेंट है। था तो ये भी प्रोडक्ट लॉ, ये भी प्रोडक्ट लॉ है, लेकिन इसके फार्मूले की जो अरेंजमेंट है वो उससे डिफरेंट है। उसमें पावर नहीं थी, इसमें पावर होगी, पावर वाला ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ इसमें कहता है स्टूडेंट्स के log b की x की n, log b है फिर आगे x है और उसकी पावर n है, वो इक्वल होता है जी n log b की x। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है कि ये कैसे आपस में इक्वल हैं दोनों साइडें जी। इसमें b हमने लेट कर लेना है, b log b की जो x है, log b की जो x है, मतलब इतने हिस्से को आपने लेट कर लेना है। log b की x जो है उसको ले लें किसके इक्वल, m के इक्वल ले लें, ठीक है। सिर्फ इतने हिस्से को हमने m के इक्वल ले लिया। जब हमने इतने हिस्से को m के इक्वल कंसीडर किया है तो इसको हम आगे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इन पे किया था। इधर हमने दो इक्वेशन बनाई थी, लेकिन इधर आप देख रहे हैं क्योंकि सिंगल टर्म है, डबल टर्म्स नहीं है, इसलिए हमने सिंगल टर्म को ही के ऊपर ही वही कंडीशंस अप्लाई करने हैं। हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे बच्चों लिखेंगे हम, ये m जो है x की जगह पर चला जाएगा और ये जो x है ये m की जगह पर आ जाएगा, तो ये कुव्वत नुमाई शक्ल हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने टेकिंग पावर n ले लेने, दोनों तरफ पावर n ले ले, इधर भी लिखे टेकिंग पावर n पावर ले लें, b की m की n और इधर x की n पावर ले ली। अच्छा अब नेक्स्ट इसमें क्या आना है,
हमने इसमें लोगारिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो b की पावर mn इक्वल x की पावर n, इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब लोगारिथम फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, log b x की पावर n log b x की पावर n इक्वल m n इक्वल आ गया जी m n के इक्वल आ गया। अच्छा, अब इसमें हमने जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। log m जो m है वो किसके इक्वल था, log b x के इक्वल था। log b की x और साथ n आ गया। अब n को हमने स्टार्ट में ले आना है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये भी हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। log b x की n इक्वल, ये पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी आ जाएगा log b x। ये हमारे 3 फार्मूलाज प्रूव हो चुके हैं। लास्ट फार्मूला है फुल एंड फाइनल जो है, क्योंकि लोगारिथम ने 4 लॉज दिए थे। चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कहता है, कहता है जी लॉग हो और b की x आ रही हो तो इक्वल आता है जी log a x ऊपर आता है और log a b नीचे आ जाता है। इसके अंदर भी हमने इतने हिस्से को कंसीडर कर लेना है। प्रूफ लेट log b की x ले लो, m के इक्वल हमने फर्ज कर लिया, लेट का मतलब होता है ना फर्ज कर लिया, तो हमने इसको b की x को log b की x को m के इक्वल कंसीडर कर लिया। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो सेम उसी तरह से b की पावर m आ जाएगी इक्वल x आ जाएगा। टेकिंग log विद बेस a, हमने दोनों तरफ log लेना है जिसकी बेस a हो। टेकिंग log विद बेस a, इधर भी ले लें log a b की m इक्वल टू log a x। अब जो पावर की पावर होती है वो शुरू में आ जाएगी, तो ये आ जाएगी m log a b इक्वल टू log a x। अब ये वैल्यू जो log a b है ये m के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू log a x ओवर log a b। m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर लें जो हमने लेट की थी, log b x इक्वल टू log a x ओवर log a b। तो ये हमारा चेंज ऑफ बेस लॉ प्रूव हो गया। तो हमें लोगारिथम के 4 लॉ दिए गए थे जिनको हमने प्रूव करना था। अब हम इंशाल्लाह ताला आगे जो एक्सरसाइज करेंगे 2.4 में, उसमें ये चारों लॉ के मुताबिक जो है कवानीन अप्लाई होंगे। हम उसमें क्या करेंगे, जो प्लस होगा उसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ठीक है, और जो डिवाइड हो रहे होंगे उनको माइनस में बदलेंगे। जो उसके अलावा जैसे थर्ड लॉ है, पावर आ रही होगी तो पावर हम शुरू में लेके आ सकते हैं, तो एक चीज जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रही है, इस तरह करके ये 4 लॉ जो है हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ताला यूज करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।